नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी, चाहे वो पीजीटी का पेपर हो गया, चाहे वो एलाइड का हो गया, अभी विधानसभा का एग्जाम होगा वो हो गया, या फिर कोई और एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम है आपका, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंट्रोलिंग विच एलिमेंट हैज़ द गीता वर्मा ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन ऑनर्ड बाय WHO। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की जो गीता वर्मा है, उनको किस बीमारी के नियंत्रण में उनका योगदान देने के लिए जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया है। देखो, गीता वर्मा है, ये मंडी से जो है वो संबंध रखती हैं। इन्होंने जो है वो हेल्थ वर्कर हैं, इन्होंने काम किया जो मिज़ल्स बीमारी होती है, मिज़ल्स को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए, या फिर इस बीमारी को जो है वो इन्होंने नियंत्रण करने के लिए काम किया, तभी इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इनको सम्मानित किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा किया गया। कौन से ईयर में इनको सम्मानित किया गया? तो 2018 में जो था वो इनको सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? गीता वर्मा इनका नाम है। कहाँ से ये संबंध रखती हैं? मंडी से जो है ये संबंध रखती हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो इन्हीं से, यहाँ से ही रिलेट करके 3-4 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। मीजल्स के साथ साथ इन्होंने जो रूबेला बीमारी होती है, रूबेला को एलिमिनेट करने में भी जो है उन्होंने हेल्प की है, नियंत्रण करने में हेल्प की है। तो मीजल्स और रूबेला, ये दोनों ही बीमारियां आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल के जो मंडी जिले की गीता वर्मा है, उन्होंने इस बीमारी को जो है वो नियंत्रण करने में जो है वो अपना योगदान दिया है। कई बार सिंपली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हेल्थ वर्कर हैं गीता वर्मा, कहाँ से संबंध रखती हैं? तो वो मंडी से संबंध रखती हैं। ठीक है जी, तो वो भी आपको नोट होना चाहिए। ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और अगर क्वेश्चन यहीं से पूछना होगा पूछने वाले को, तो वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। जैसे कि मंडी का एक और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पद्मश्री जो है वो दिया गया है नेक राम शर्मा को, तो वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो मंडी से संबंध रखते हैं। ये नेक राम शर्मा, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और नेक राम शर्मा जो है ये पद्मश्री इनको मिला है 2023 में। इनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, उसके लिए इनको जो था ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो नेक राम शर्मा का क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मेन एम ऑफ। तो बोलते हैं कि प्रशासन का जो लोकतंत्रीकरण था, ये किसका मुख्य उद्देश्य था? तो देखो, प्रशासन का जो लोकतंत्रीकरण था यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन था, ये किसका मेन एम था? तो ये मेन एम था प्रजामंडल मूवमेंट का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रजामंडल मूवमेंट जो थी, इसका ये मेन एम था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का लोकतंत्रीकरण था। देखो, क्या था ना कि पहाड़ी जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे ना, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो था वो होता था। अलग अलग तरह की जो था वो यहाँ पर चीज़ें चलती आ रही थी, जैसे कि सनद सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। अब इनका विरोध करने के लिए क्या किया गया कि ये डिसाइड किया गया कि एक प्रजामंडल जो है वो बनाया जाएगा पहाड़ी रियासतों में। ये डिसाइड कहाँ पर किया गया, कब किया गया? 1939 में एक सेशन होता है इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का लुधियाना में। यहाँ पर जो है ये डिसाइड किया जाता है कि हम प्रजामंडल जो है वो पहाड़ी जो रियासतें हैं, पहाड़ी जो स्टेट हैं, वहाँ पर जो है वो बनाएंगे। और उसी के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है कि अलग अलग रियासतों में जो था वो प्रजामंडल बनाए गए। जो हम देखते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया था, एक हिमालयन रियासती प्रजामंडल। ये कब बनाया गया था? ये देखिए, ये बनाया गया था 1938 में। 1938 दिसंबर में जो था ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो बनाया गया था। और उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग रियासतें उसके बाद आती हैं, उनमें जो था वो प्रजामंडल बनाए गए। जैसे कि सिरमौर जो रियासत है, वहाँ पर सिरमौर प्रजामंडल बनाया गया 1939 में। कुनिहार प्रजामंडल बनाया गया, ये भी 1939 में ही जो था वो बनाया गया था। तो ये प्रजामंडल फिर बनाए गए, क्यों बनाए गए? ताकि जो प्रशासन है उसको एक लोकतंत्र के हिसाब से चलाया जा सके। वहाँ पर लोगों के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि हो, वो लोगों के लिए कानून बनाए, लोगों के लिए काम करें, इसलिए जो था ये किया गया। और ये हमने सारा यहाँ से समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट।
देखो ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो इसका फेस 1 ही हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि फेस 1 जो है वही यहाँ पर पूछा जाएगा अगर पूछा गया इस तरह से। तो बात सबसे पहले करेंगे 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अगर हम 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, इसमें जो था वो फेस 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो था वो इंक्लूड किए गए थे। फेस 1 में जो था वो बिलासपुर इंक्लूड किया गया था, बिलासपुर के अलावा मंडी भी इंक्लूड किया गया था। मंडी के अलावा अगर हम बात करें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो था इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था, हमीरपुर को भी इंक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है HP इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, और ये ध्यान रखना फेस 1 के अकॉर्डिंग बात हो रही है, इसका जो फेस 1 चला था। देखिए इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे फेस 1 में, एक बार कंप्लीट सारे डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। एक इसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था, एक इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट था, मंडी के अलावा इसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट था, ऊना के अलावा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट था, बिलासपुर के अलावा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट था। ये जो था वो ये लोकेशन जो था वो सेट की गई थी इस फेस 1 में। और अब फेस 1 का क्वेश्चन पूछ लिया गया PGT के पेपर में, तो ध्यान रखना है इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम। फेस 2 की बात करते हैं। फेस 2 अगर आपने ध्यान से इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो हमारी देखी हो तो फेस 2 में जो है वो सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये प्रोजेक्ट जो है ना ये जाइका के द्वारा, जाइका जो जापान की एक एजेंसी है जाइका, उसके द्वारा जो है वो असिस्ट किया जा रहा है। ये भी हमने पढ़ा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है। फेस 2 में जो है वो आउटले जो रखी गई थी वो 1010 करोड़ रखी गई थी। ये आउटले रखी गई थी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना था, ये भी पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के 3-4 पार्ट अभी तक हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, देख लेना उसको। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ना उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र जो है वो हिमाचल में शामिल नहीं किया गया है। देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हो जाएंगे सारे के सारे। यहाँ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूरे देश में चलाई गई है और हिमाचल में तो फिर चलाई ही गई है। इसमें क्या है, इसमें जो है ना जो छोटे जैसे उद्योग हो गए, छोटे सूक्ष्म उद्योग हो गए, जिसमें जो है वो ट्रेडिंग आ जाता है, सर्विसेज आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, उन चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया गया है, परंतु फार्मिंग को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो जो भी ट्रेडिंग है, सर्विस है और मैन्युफैक्चरिंग है और जो भी गैर कृषि के उद्यम है ना उनको शामिल यहाँ पर किया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो ऋण है वो दिया जाता है और जिसकी भी जो ऋण की आवश्यकता है वो 10 लाख रुपए से कम है। देखिए जिसकी भी ना 10 लाख से कम की जो है वो जो लोन की कैपेसिटी है या फिर लोन की डिमांड है ट्रेडिंग और सर्विस में, उसको जो है ना वो मुद्रा की श्रेणी में रखा जाएगा, उसको मुद्रा लोन की श्रेणी में जो है वो रखा जाएगा। समझे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो PM मुद्रा लोन है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, इस योजना में ट्रेडिंग, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। जो भी नॉन फार्मिंग सेक्टर हैं इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई ट्रेडिंग और सर्विसेज से है जैसे मान लो, और जिसकी डिमांड है कि 10 लाख से कम लोन उसको चाहिए, तो उसको जो भी लोन दिया जाएगा वो मुद्रा की श्रेणी में दिया जाएगा, तो उसको ये PM मुद्रा योजना के तहत फिर ये लोन मिलेगा। ये जो है वो कहा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि PM मुद्रा योजना कब जो था वो लॉन्च की गई थी। तो ये योजना जो था वो 8 अप्रैल 2015 को जो था वो लॉन्च की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, 2015 में 8 अप्रैल को ये लॉन्च की गई थी। तो अब लॉन्च करने की डेट पूछी गई तब भी आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिकी से क्वेश्चन है थोड़े से और ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो पाएंगे। अगर तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए तो देखिए PGT पेपर 1 हो गया, कोई और पेपर 1 हो गया, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए टेस्ट सीरीज से होगा क्या, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी एक्यूरेसी आप में आएगी और एक्यूरेसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप देखेंगे ना उनमें एक तो सक्सेस का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। और यही चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज जो है वो दिलाएगी और टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी। पेपर पास करना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं हो जाएगी। और ख़ासकर जब पेपर 2 में नंबर क्लैश करने के बाद पेपर 1 से मेरिट बननी हो तब तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पेपर 1 की है। तो नीचे जल्दी से
टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मैनी वुमेन वर इलेक्टेड ड्यूरिंग द 2017 हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन। 2017 के बाद भी इलेक्शन हुए हैं, परंतु हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2017 की स्पेसिफिक रूप से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कई बार ओल्ड आंकड़े पूछ लेता है। अगर हम अभी की विधानसभा की बात करते हैं, जो अभी इलेक्शन हुए थे 2022 में जो इलेक्शन हुए थे, उनमें तो हिमाचल में देखो एक ही विधानसभा की सीट जो है वो आई है, और वो है रीना कश्यप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की पच्छाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो संबंध रखती हैं। देखो 4 महिलाएं जीत कर आई थी। ये 4 महिलाएं कौन कौन थी, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक आशा कुमारी थी जो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर जो था वो आई थी, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो था वो एक रीता देवी थी जो इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो था वो चुनकर आई थी, एक उनका नाम आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा सरवीण चौधरी थी। सरवीण चौधरी की अगर हम बात करें कि ये कहाँ से चुनकर आई थी, तो सरवीण चौधरी जो था जो शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से जीतकर जो था ये आई थी सरवीण चौधरी। एक कमलेश कुमारी थी। कमलेश कुमारी कहाँ से जीतकर आई थी, ये भोरंज कॉन्स्टिट्यूंसी से जो था वो जीतकर आई थी। भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ता है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भोरंज कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर पड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती है। ठीक है जी। तो अभी देखो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, कुछ विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन होंगे बाई इलेक्शन, तो उनका भी रिजल्ट देखना होगा। वहाँ से भी डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। 2017 के आंकड़े आपने जान लिए, 2022 के आंकड़े आपको ऑलरेडी पता ही है। अभी लोकसभा के आंकड़े हम देखेंगे कि लोकसभा के आंकड़े क्या रहते हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चंस को नोट करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पझौता आंदोलन वॉज अ मूवमेंट फॉर एग्रेरियन रिफॉर्म दैट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा हु अमंग द फॉलोइंग प्लेज पाइवोटल रोल। तो बोलते हैं कि पझौता आंदोलन जो हुआ था ना, वो कृषि सुधारों के लिए एक आंदोलन था कि कृषि में सुधार किए जाएं। अब देखो ये किसान सभा के जो तत्वाधान थे उनमें शुरू किया गया था, किसान सभा के अंदर जो था वो स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो था वो यहाँ पर निभाई थी। अगर हम महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते हैं कि किसके द्वारा यहाँ पर निभाई गई थी, तो ये थे श्री लक्ष्मी सिंह और वैद सूरत सिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बी वाला पेयर जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। पझौता आंदोलन देखो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ था। 1942 में ये क्विट इंडिया का एक एक्सटेंशन ही आप समझिए था, और किसान सभा के जो तत्वावधान थे उनके अंडर ही ये हुआ था। इसके जो मेन लीडर थे एक तो सूरत सिंह वैद थे, वैद सूरत सिंह, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनकी वाइफ हुआ करती थी सुनहरी देवी, वो भी यहाँ पर शामिल थी। लक्ष्मी सिंह ये भी जो था वो इम्पोर्टेंट लीडर यहाँ के थे। तो इन लीडर्स के नाम आपने ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाए। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पझौता मूवमेंट किसकी एक्सटेंशन थी। तो पझौता मूवमेंट जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्सटेंशन थी। ये क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था। इसी के दौरान गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, डू और डाई का नारा, करो या मरो का नारा। ठीक है जी। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अब देखो किसी को और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है तो वो क्या करता है, वो कब पूछ लेता है कि पझौता आंदोलन सिरमौर में हुआ था 1942 में, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन था। तो पूछ लेंगे कि उस टाइम सिरमौर के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे, कि सिरमौर में ये आंदोलन हुआ था तो सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे। तो सिरमौर के साथ से कुछ टाइम हुआ करते थे राजा राजेंद्र प्रकाश, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और पझौता आंदोलन में देखो किसान सभा का गठन किया गया था, इसके नेता आपको पता चल गए कौन कौन थे। सिरमौर के जो राजा थे ना राजेंद्र प्रकाश, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो था वो सिरमौर के अंतिम राजा जो था वो हुआ करते थे। और 15 अप्रैल 1948 को सिरमौर को जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था, और 4 जिले हिमाचल में हुआ करते थे, तो वन ऑफ देम ये था, उनमें से ये एक जिला जो था वो हुआ करता था। सिरमौर के राजा ने कब एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि ये हिमाचल में मिला दिया जाएगा, तो ये 13 मार्च को किए गए थे। 13 मार्च 1948 को ये हस्ताक्षर किए गए थे, और फाइनली 15 अप्रैल को हमें देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को ये मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं अराउंड विच ईयर द ताबो मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश वॉज बिल्ट बाय वेस्टर्न तिब्बतन रूलर ये शाशूत। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से ताबो मठ का निर्माण पश्चिमी तिब्बत के एक शासक के द्वारा किया गया था जिनका नाम ये शाशूत था, परंतु किया कब किया गया था इसका निर्माण, ये आपने ध्यान रखना है। ये ताबो मोनेस्ट्री है जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो कहा जाता है, और ये ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण देखो
किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता चल गया कि एक वेस्टर्न तिब्बतन रूलर थे जिनका नाम याशाशूत था, जिनके द्वारा निर्माण किया गया था। अब किया कब किया था, तो ये किया गया था 996 AD में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 996 AD में इसका जो था वो निर्माण किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि 1996 में इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। पूछा भी जा सकता है कि कब इसको बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। यहाँ पर देखो छांब डांस प्रत्येक वर्ष जो है परफॉर्म भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ की, देखो लाहौल स्पीति में और भी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री हैं, जैसे कि कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल में जो है वो पड़ती है, वो आपने ध्यान रखना है। तायुल मोनेस्ट्री कहाँ पर पड़ती है, लाहौल में जो है ये पड़ती है। इसको 17वीं सेंचुरी में लामा सारजा रिनचेन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। एक शाशूर गोम्पा है जो 7वीं सेंचुरी में बना था, ये जो था वो लाहौल में स्थित है और देवा ग्यास्तो के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया था। गैमूर मोनेस्ट्री है, गैमूर मोनेस्ट्री भी इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री है, लाहौल स्पीति में ही स्थित है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री भी लाहौल में स्थित है, जहाँ पर चंद्रा और भागा नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहीं पर ये कहीं आसपास ही जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ के बारे में जान लिया। लाहौल स्पीति का आपको पता है बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पर स्थित हैं, परंतु हिमाचल के और भी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं। हम अभी स्पेसिफिक रूप से लाहौल की ही बात कर रहे हैं, तो लाहौल की अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ हमने जान ली। कुछ एक के बारे में हमने ये भी जाना कि ये कब कब बनाई गई थी। ताबो मोनेस्ट्री उनमें से एक थी। ताबो मोनेस्ट्री के अलावा हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि कारदंग मोनेस्ट्री जो था ये लाहौल में स्थित है। हमने शाशूर गोम्पा 7वीं सेंचुरी में जो देवा ग्यास्तो के द्वारा बनाया गया था वो हमने जाना। तायुल मोनेस्ट्री जो 17वीं सेंचुरी में लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनाई गई थी वो हमने जान ली। तो इतना नोट करें, इतना काफ़ी है यहाँ से मोनेस्ट्रीज़ के बारे में। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर मिस्टर लॉरेंस सुप्रेस्ड द रिवेलन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर। तो बोलते हैं कि मिस्टर लॉरेंस ने जो था वो नूरपुर के वजीर का विद्रोह जो था वो कब दबाया था। देखो नूरपुर के वजीर थे जिनका नाम राम सिंह था। राम सिंह के द्वारा जो था वो विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, परंतु ये कब दबाया गया था, ये 1848 में सुप्रेस कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि 1848 में जो था वो किसके द्वारा जो था वो नूरपुर के वजीर का विद्रोह दबाया गया था, तो मिस्टर लॉरेंस के द्वारा दबाया गया था। पूरा नाम था इनका सर हेनरी लॉरेंस, ये भी आपने ध्यान रखना है। सर हेनरी लॉरेंस जो था वो लाहौर के जो था वो रेजिडेंट हुआ करते थे। रेजिडेंट जो बनाए जाते थे उस टाइम वो हुआ करते थे। इन्होंने जो था वो क्या किया, नूरपुर के राजा जो उस टाइम 10 वर्ष के हुआ करते थे जसवंत सिंह, उनको जो था वो नूरपुर का किला खाली करने के लिए कह दिया और कह दिया कि नगर छोड़कर जो था वो चले जाओ, नूरपुर को छोड़कर चले जाओ। उसके बदले उन्हें जो था वो 20,000 रुपये की जागीर देने की पेशकश जो था वो की गई थी कि 20,000 रुपये की जागीर आपको दे जाएंगे, परंतु राजा ने इसे मानने से जो था वो इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने उन्हें केवल मात्र 5,000 रुपये की जागीर देकर उनको जो था 5,000 रुपये की जागीर दी और उनसे नूरपुर जो था वो ज़बरदस्ती छीन लिया था। ऐसा ही बहुत सारी रियासतों के द्वारा उस टाइम किया गया, जैसे कि गुलेर, कुल्लू, जसवा, कांगड़ा, इन रियासतों के शासकों के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब देखो अंग्रेजों ने जो था यहाँ पर एक सांस्कृतिक और धार्मिक जो था वो प्रहार कर दिया था। राजाओं को जो था वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजाओं की संपत्ति छीन ली गई, राजाओं का सोना चांदी जवाहरात जो उनके होते थे वो छीन लिए गए थे। अब 1848 में क्या होता है, जो दूसरा सिख युद्ध होता है, एंग्लो सिख वॉर, वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाना चाहा नूरपुर के एक वज़ीर राम सिंह ने। राम सिंह ने ये देखते हुए अंग्रेज़ों के ऊपर जो था वो प्रहार कर दिया। अब राम सिंह क्या एक स्थानीय युवक हुआ करते थे, लड़ने की क्षमता उनके पास थी। उन्होंने जो था वो बहुत सारे राजा थे उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया और बहुत सारे राजाओं ने उनका साथ भी जो था वो यहाँ पर दिया था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज़ों को ये भी लगा था कि वो तो यहाँ पर हार जाएंगे, क्योंकि एक मौका ऐसा आया था, इन्होंने शाहपुर के किले पर आक्रमण किया। शाहपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, और वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उनको अपना साथ जितना भी सामग्री थी उनके पास बहुत सारा गोला बारूद था, उसको छोड़कर भागना पड़ा था। परंतु बाद में चलकर सर्कमस्टांसिस कुछ और हो गए। अंग्रेज़ों ने भारी सेना भेजी और इस सेना को कमिश्नर लॉरेंस जो था वो ये खुद लेकर आए थे।
भारी गोला बारूद के साथ इन्होंने जो था वो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने जो था वो मोर्चा भी किया, इन्होंने जो था वो यहाँ पर लड़ने की कोशिश भी की, परंतु राम सिंह को जो था वो घेर लिया गया। उनको जो था यहाँ पर पूरी तरह से घेर लिया गया था। इन्होंने यहाँ पर भी जो था वो खुद को बचा लिया और ये यहाँ से खुद को बचाकर जो था वो सिखों के कैंप में चले गए थे। अब सिखों के कैंप में अंग्रेज ऐसे हाथ नहीं डाल सकते थे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ था। अब राम सिंह ने क्या किया, राम सिंह फिर भी जो था वो कुछ रियासतों के टच में रहे और कहीं ना कहीं पर वो अपनी रियासत के साथ भी जो था वो जुड़े रहे। फिर उन्होंने फिर से लोगों को इकट्ठा किया और फिर से जो था वो आक्रमण करने की योजना जो था वो बनाई। परंतु इस बार क्या हुआ, इस बार उनके एक मित्र ने जो था वो उन्हें धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों के हवाले जो था वो कर दिया। अंग्रेज़ों के हवाले उनको कर दिया गया था और फिर उनको बाद में चलकर जो था वो सिंगापुर भेज दिया गया था और कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वहाँ पर किया गया था और वहीं पर जो था वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनके जो साथी पकड़े गए थे जिन्होंने उनका साथ दिया था, उनको फांसी की सज़ा जो था वो दे दी गई थी। तो ये रहा था। परंतु राम सिंह ने बड़ी ही बहादुरी और बड़ी ही टेक्निक, बड़ी ही स्ट्रेटेजी के साथ जो था वो काम किया था। अगर शायद इनके कोई मित्र इनको धोखा नहीं देते तो कहीं ना कहीं पर ये ब्रिटिशर्स को जो था वो मात दे सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन चंबा एंड कांगड़ा। तो हमारे पास अलग अलग दर्रे दिए गए हैं, हम अलग अलग टाइम पर दर्रों को पढ़ते रहते हैं। कौन सा दर्रा बोलते हैं चंबा को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है। हम हर एक दर्रे के बारे में जानेंगे कि कौन सा दर्रा किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। जैसे कि जलोरी, दुलची, चौरी, दराती, ये दर्रा किसको किसके साथ जोड़ते हैं, तब हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं जलोरी दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। देखो जलोरी दर्रा कुल्लू में स्थित है, इनर और आउटर सिराज को ये जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। दुलची दर्रा बात करते हैं तो ये मंडी को जो है वो कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। उसी तरह दराती दर्रा आपने पढ़ रखा है कि चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। ये चौरी दर्रा जो है ना, ये जोड़ता है चंबा को कांगड़ा से, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले और भी बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट दर्रा जो अभी पूछा गया था एग्जाम में वो था वारू दर्रा। वारू पास आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो तेलंग दर्रा भी है, भीम घसूतड़ी दर्रा भी है, वो भी आपने ध्यान रखना है। हमारे पास कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो चंबा को पांगी से जोड़ते हैं, जिनमें से दराती दर्रा एक आ जाता है, परंतु इसके भी अलावा साच दर्रा है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान रखें। और टेस्ट सीरीज़ में जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मंडी को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हुआ था क्योंकि दुलची हमने ऑप्शन में ही नहीं दिया था। एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था, दुलची ऑप्शन में ना देकर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था पजौंद गलू का। पजौंद गलू जो है ना, ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तो ये भी जो है वो मंडी को कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ट्रेडिशनली दुलची दर्रा ही एग्जाम में पूछा जाए। तो यही चीज़ें प्रैक्टिस से जो है वो इम्प्रूव आपकी होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगला लाइट की तैयारी कर रहे हैं तो लाइट की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड एग्ज़ाम की डेट किसी भी टाइम आ सकती है और एलाइड का एक एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी अगर आप ढंग से करेंगे, टेस्ट सीरीज से ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल के होंगे सभी की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा और आपको खुद को फील होगा, खुद को कॉन्फिडेंस फील होगा और कॉन्फिडेंस से ही जो है वो आप एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे। उसी कॉन्फिडेंस से ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिल्ली सेंचुरी। तो बोलते हैं कि सिल्ली सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, सिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। सिल्ली हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसके अलावा मछथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो पड़ती है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो पड़ती है। ऑप्शन में शिमला दिया गया है, शिमला में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ी है, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने शिमला में पढ़ रखी है। किन्नौर ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो एक रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है वो पढ़ रखी है। लिप्पा सरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमने पढ़ रखी है। मंडी की बात करें तो मंडी में हमने नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में पढ़ रखी है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, शिकारी देवी माता का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ये जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ती है।
हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क भी जो है वो है 5 ही तो नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हो गया डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का, जिसको कि यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है 2014 में। पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू का हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू का हो गया, और सिम्बलबरा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का हो गया। ये आपने ध्यान रखने, आसान से नेशनल पार्क हैं, ये याद रह जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो भी नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत बार ये रिवाइज जो है वो कर रखे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक परियोजना है रुकती परियोजना, रुकती हाइड्रो परियोजना है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन स्थित है, ये आपने कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन ट्राइबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर निम्नलिखित में से किस धर्म के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइट का पार्ट था वहाँ पर डिटेल से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, डिटेल में मैंने सारी जानकारी आपको दी थी। अभी आप कमेंट करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर क्विज़ आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।